जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके ही हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? जो होस्टिंग है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास डोमेन है, या यूं कर लीजिए, इसको शफल कर लीजिए। पहली रिक्वायरमेंट आपके पास डोमेन होगी और दूसरी होस्टिंग होगी। तो जो आपके पास डोमेन है, मैंने बताया था कि डोमेन बेसिकली आपका वो यूनिक एड्रेस होता है जो सिर्फ आपको मिलता है, और वो पूरी दुनिया में कोई और इस्तेमाल उसको नहीं कर रहा होता। आपकी वेबसाइट का जो नाम, जो एड्रेस आपको मिलता है, वो आपका डोमेन है। और वो नाम किस तरह का होता है? मैंने कहा था जैसे google.com, ये भी हमारे पास एक डोमेन है। मिसाल के तौर पे हम पंजाब यूनिवर्सिटी का डोमेन देखें तो उसका डोमेन है pu.edu.pk। ठीक है, मतलब इसी तरह किसी भी वेबसाइट की एक डोमेन होती है, वो डोमेन हम इंटर करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, उनके ब्रोशर्स, उनके फ्लायर्स, उनके बुकलेट्स, उनके बिजनेस कार्ड्स वगैरह में हर जगह पे वो वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है। और वेबसाइट का एड्रेस हमेशा ना आमतौर पे इस तरह से करके लिखा जाता है www.olx.com.pk, इस तरह करके। तो वो www साथ लगाने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसलिए आपके पास मिसाल के तौर पे OLX की बात करें ना, तो olx.com.pk, ये आपके पास OLX पाकिस्तान की डोमेन है। ये डोमेन लिख के आप OLX को एक्सेस कर सकते हैं। दराज जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, उसकी डोमेन क्या है? दराज.pk। ठीक है, तो ये डोमेन आपके पास बेसिकली ये है जिसको लिख के आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किसी वर्ड के आगे .com आ रहा है, किसी के आगे .edu.pk आ रहा है, किसी के आगे .com.pk आ रहा है, किसी के आगे अकेला .pk आ रहा है, तो ये क्या कहानी है? तो बेटा ऐसा है कि सबसे पहले ना, मतलब मिसाल के तौर पे गूगल है ना, तो सोचा कि यार गूगल अगर अकेला रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को गूगल चाहिए होगा शायद, तो ये जो है ना नाम कम हो जाएंगे। फिर गूगल के साथ .com लगा दिया गया, और एक जो है ना वो एक्सटेंशन बना दी गई google.com। लेकिन google.com जो है ना वो कम होना शुरू हो गया। जारी बात है, google.com या कोई भी डोमेन है, वो .com के साथ जब वो हो जाता है, इंगेज हो जाता है, वो कोई उसको परचेज कर लेता है, तो बाद में वो डोमेन कोई और खरीद नहीं सकता। तो फिर पूरी दुनिया में ओबियसली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक ही नाम की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स आगे वही होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ डिफरेंट एक्सटेंशंस लगा दी, टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से और मुल्क के लिहाज से। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी कंपनी है तो वो .com.pk खरीद लेती है या .pk खरीद लेती है, पाकिस्तानी ये दो एक्सटेंशंस है। या फिर अगर वो एजुकेशनल है तो .edu.pk खरीद लेती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो वो .org खरीद लेती है। मतलब वो इस तरह से करके आपकी बहुत सारी एक्सटेंशंस बन गई हैं। या वो मुल्क आपके जो मुल्क है उसके लिहाज से वो एक्सटेंशन होगी, या फिर आपकी नेचर ऑफ काम के लिहाज से होगी। ठीक है, या फिर आपके वो काम के लिहाज से होगी। तो जी ठीक है बेटा। जी, ये डोमेन की आप सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा जिसको डोमेन की समझ ना आई हो? कोई भी ऐसा जिसको डोमेन का कोई कॉन्सेप्ट ना अभी तक समझ आया हो? मिसाल के तौर पे जी मैं कहता हूँ uzzman-asif.com मुझे डोमेन चाहिए। मैं चेक करता हूँ, वो कहता है uzzman-asif.com तो अवेलेबल नहीं है यार, ये तो किसी ने लिया हुआ है।
वो अलग बात है, मैंने ही ये खरीद लिया था। तो उस्मान आसिफ डॉट कॉम वो कह रहा है कि ये तो किसी ने खरीदा हुआ है, तो आप ऐसा करो उस्मान आसिफ डॉट पी के खरीद लो, वो अवेलेबल है। या फिर वो कह रहा है उस्मान आसिफ डॉट को खरीद लो, या डॉट को डॉट यूके, या डॉट कॉम डॉट पीके, या डॉट नेट डॉट ओ आर जी डॉट बिज। उसके अलावा वो नीचे बहुत सारी सजेशंस दे रहा है, उस्मान आसिफ डॉट इन्फो, दी उस्मान आसिफ डॉट इन्फो। मतलब इस तरह से उसने फिर बहुत सारी आपको सजेशंस नीचे देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ओवरऑल क्या यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास एक्सटेंशंस कितनी तरह की होती हैं, ये देखें। मिसाल के तौर पे डॉट एयरफोर्स, डॉट डेंटिस्ट। तो मतलब आपको हमेशा जो है ना वो अपने बिजनेस के लिहाज से अलग से एक्सटेंशन मिल जाती है, या फिर आपको आ, वो एक्सटेंशन मिल जाती है जो आप मुल्क के लिहाज से ढूंढ रहे होते हैं। बेटा ये यूनिवर्सली एक सिस्टम है, उसके अंडर मिल रही होती है जी। खजीना मैंने लास्ट लेक्चर में जो समझाया था कि आपके पास जो ये डोमेन्स होती हैं, ये क्या होता है। तो डोमेन मैंने बताया कि जी नाम होता है आपका, यूनिवर्सली जो आपका चल रहा होता है एड्रेस, यूनिक एड्रेस चल रहा होता है, वो होता है। अब जो आपने डोमेन यूज कर लिया ना, वो पूरी दुनिया में कोई और नहीं यूज कर सकता, वो सिर्फ आपका ही होगा। क्योंकि इंटरनेट पे पूरी दुनिया से, सॉरी, इंटरनेट पे पूरी दुनिया से अगर कोई लिखेगा आपकी डोमेन, तो ऑब्वियसली आपकी ही वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी और की वेबसाइट, अगर आपकी भी वेबसाइट ओपन हो जाए, किसी और की भी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा यार इसमें से कौन से आपके वाली है। तो इसलिए हमेशा पूरी दुनिया में एक डोमेन की एक ही वेबसाइट होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने एक्सटेंशन का बताया कि भाई ये यूनिवर्सली एक सिस्टम है, उसके अंडर चल रही है, और एक दफा जो ग्रैब हो जाती है पूरी दुनिया के लिए वो अनअवेलेबल हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा कोई यूके की डोमेन खरीदना चाहूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर वो यूके के अंदर किसी ने खरीद ली ना, तो वो मेरे लिए भी अनअवेलेबल हो जाएगी, यूके वालों के लिए भी अनअवेलेबल हो जाएगी, मतलब वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये यूनिवर्सली एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसके जो प्रोवाइडर हैं वो ओबियसली जो हमारे इस सिस्टम को इस वक्त मैनेज कर रहे हैं ओवरऑल, ये वही है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने दूसरी रिक्वायरमेंट आपको बताई थी होस्टिंग की। होस्टिंग मैंने बताया कि जी आपके पास जो ऑनलाइन स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो होस्टिंग होती है। यानी कि ऑनलाइन स्पेस की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, मैंने कहा था कि यार आप देखें अगर आपके मोबाइल में कोई वीडियो पड़ी है और वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको नहीं वॉच कर सकता क्योंकि वो आपके मोबाइल में है और उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वही आप YouTube पे अपलोड करते हैं जो कि एक ऑनलाइन स्पेस है वीडियोस के लिए, तो वही जो वीडियो है वो पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है उसके लिंक के साथ या उसका टाइटल सर्च करके। इसी तरह ये वेबसाइट का मामला है, अगर आप अपनी लैपटॉप के अंदर वेबसाइट बना भी लेते हैं, उसकी फाइलें पड़ी हैं आपके पास, तो वो पूरी दुनिया उसको नहीं देख सकती, वो सिर्फ आप ही उसको देख सकते हैं क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके लैपटॉप के अंदर पड़ी है। लेकिन वेब होस्टिंग कुछ ऐसी ऑनलाइन स्पेसेस होती हैं जहां पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं ताकि वो पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हो सके, ऑनलाइन हो सके। समझ आई जी इस होस्टिंग और डोमेन की? एग्जैक्टली 100%। कोई ऐसा जिसके अभी कंफ्यूजन हो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। फिर आगे हमने तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ना है। ये दो रिक्वायरमेंट तो हमने एक तरह से लास्ट क्लास में भी पढ़ ली थी, तो तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ना है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले, मैं उसको अगेन समझा दूंगा। जी कोई ऐसा नहीं जिसको कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा एक बात
जी ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जब एक दफा आप लोग यस कर देंगे और बाद में मैंने आपसे पूछ लिया और आपको ना आता हुआ ना, तो आपको जुर्माना पड़ जाना है। और जुर्माना भी मेरा कुछ जो है ना छोटा मोटा फिर नहीं होता। ये मैक क्रिस्पी डिलक्स विद चीज कम से कम एक होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने जरा बड़े क्यूरियस होके करना, वरना रोजाना आपको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। तो अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे बढ़े तो हम बात करते हैं अपना जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, और वो है हमारे पास टूल या टेक्नोलॉजी। यानी कि टोटल हमारी तीन रिक्वायरमेंट्स थी, पहली डोमेन, दूसरी होस्टिंग, और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या आई? टूल या टेक्नोलॉजी। टूल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ जी? टूल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? टूल या टेक्नोलॉजी आपके पास जिस टूल या फिर जिस टेक्नोलॉजी से आपने अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है। ये क्या हुआ, एकदम सब लेफ्ट करना शुरू हो गए हैं। जिस टूल या टेक्नोलॉजी से आपने अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि भाई जिस, ये क्या हो रहा है, क्यों सब लेफ्ट कर रहे हैं? और अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सर वॉइस ठीक नहीं आ रही थी। मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही? अभी भी ठीक नहीं आ रही? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे पास जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास टूल या टेक्नोलॉजी की है। यानी कि जिस टूल को इस्तेमाल करते हुए हमने वेबसाइट बनानी है। यार देखें, आपके पास प्लॉट आ गया, आपके पास ऊपर जो बना उसका एड्रेस मिल गया, उसकी रजिस्ट्रेशन मिल गई आपको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब प्लॉट नंबर अलॉट हो गया आपको सोसाइटी की तरफ से, जहां पे आपने घर लिया है उसकी तरफ से आपको घर नंबर मिल गया, सब कुछ हो गया, उसकी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन हो गई। अब देखें, उसके ऊपर घर बनाने के लिए आपको ओबियसली कोई ना कोई इंजीनियरिंग वर्क चाहिए होगा, कोई आपको आर्किटेक्चर चाहिए होगा, कोई आपको उसके लिए ईंटें, सीमेंट, वो चीजें चाहिए होंगी। ऐसे ही है ना? तो वो बेसिकली यहाँ पे वही सिनेरियो है। हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे जो डोमेन और होस्टिंग दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, यानी कि नाम भी आ गया और जगह भी आ गई। अब दोनों चीजें तो आ गई हैं, वेबसाइट बनानी कैसे है? वो कोई मतलब हमने वो जिस तरह से बनानी है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास कोई उसके लिए टूल होना चाहिए ओब्वियसली, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सके। इसकी मैं सिंपल सी मिसाल दूंगा कि यार देखें, आप अपनी तस्वीर एक खींचते हैं, आपने अपनी तस्वीर खींच ली, अब उसके ऊपर आप मुसलमान होने के नाते उसका चेहरा नूरानी करने के लिए आप कितने तरह के प्ले स्टोर से फिल्टर्स डाउनलोड करते हैं। तो मतलब वो आप कैंडी कैम और पता नहीं कौन कौन से वो ब्यूटी कैम और इस तरह के कितने तरह के आप वो पापड़ बेलते हैं अपने चेहरे को नूरानी बनाने के लिए। तो जी स्नैपचैट और इस तरह की बिल्कुल वो सारी, तो उसका मकसद क्या होता है कि बस आपके चेहरे पे नूर नजर आए। तो वो जो नूर नजर आने के लिए अगर आप इतने टूल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होगा। इसकी बाद दूसरी मिसाल है कि आप थीसिस वगैरह लिखते हैं या फिर आप कोई राइटिंग का वर्क करते हैं, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी एक टूल है राइटिंग के लिए। आपने प्रेजेंटेशंस देनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली आप पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी एक टूल है। तो ये बेसिकली सारे टूल्स हैं। इसी तरह हमें वेबसाइट बनाने के लिए भी टूल चाहिए होता है। आप इवन अपनी तस्वीर खींचने के लिए डिफरेंट तरह के आपको जो है ना वो प्ले स्टोर से एप्स मिल जाती हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि आपको कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरह की कोई ऐप मिल जाएगी। तो इसी तरह जब आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए भी ओबियसली आपको कोई ना कोई ऐप चाहिए होगी, कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। वो सॉफ्टवेयर को हम कह रहे हैं कि भाई हमें कोई टूल या टेक्नोलॉजी चाहिए। अब वो सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पे
हम देख लेते हैं कि जी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। अच्छा, मैं कहने लगा था सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होंगे ओबियसली। और जैसे आपके पास अगर सिर्फ तस्वीर खींचने की बात करें तो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं मार्केट के अंदर। तो फिर जाहिर बात है आपके पास ये जो वेबसाइट बनाने के टूल्स हैं ये भी तो बहुत सारे होंगे। तो अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे टूल्स वेब डेवलपमेंट के। ये सारे उन्होंने ना लोगोज के साथ उनके नाम शाम लिखे हुए हैं। ये वो वेब डेवलपमेंट टूल्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, इन्होंने सारे इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन इन्होंने जनरली कुछ इंक्लूड कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे जूमला है, ड्रूपल है आपके पास, और बहुत सारे टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो इस्तेमाल करना है वो हमारे पास है वर्डप्रेस। ये वाला टूल है जिसको हमने इस्तेमाल करना है वेबसाइट बनाने के लिए। ये जो डब्ल्यू सा लिखा हुआ है ना, इसके साथ आगे वर्डप्रेस लिखा हुआ है। ये टूल हमने इस्तेमाल करना है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये टूल इस्तेमाल क्यों हमने करना है? बेसिकली ये टूल इसकी खूबसूरती ये है कि भाई ये सबसे पहले तो डेवलपर फ्रेंडली होता है। मतलब डेवलपर फ्रेंडली का मतलब है जो वेबसाइट बना रहा है उसके लिए इजी टू यूज होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। दूसरी बात ये कि ये क्लाइंट फ्रेंडली होता है, यानी कि जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, जिस क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए इसको यूज करना आसान होता है। और तीसरी बात ये कि ये विजिटर फ्रेंडली होता है, यानी कि जो वेबसाइट की ट्रैफिक होगी, जो वेबसाइट के विजिटर्स होंगे, उनके लिए ये बड़ी हद तक कन्वीनियंट होता है। तो इसलिए ओवरऑल ये इसको पसंद किया जा रहा है और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे हैं। और ये कि मतलब अगर टोटल इतने ज्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है ना, तो 30 to 40% इनमें से जो पूरी दुनिया की वेबसाइट्स बनी हुई है ना, वो सारी वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। बाकी कोई 60% समझ लें कि बाकी सारे मिला के 60% बना रहे हैं, जबकि अकेली 30 to 40% इस वर्डप्रेस पे बनी हुई है। यानी कि सबसे ज्यादा रेशो इसके पास है, वर्डप्रेस पे सबसे ज्यादा वेबसाइट्स बनी हुई हैं। क्या मेरी जी मैं बताता हूँ फातिमा, मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है मेरी स्क्रीन नजर आनी चाहिए। आ रही है सर, आ रही है, यस। अच्छा मरियम, आपके पास अगर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप एक काम कीजिए, या तो ड्रॉप करके इसको दोबारा ज्वाइन कर लें। और दूसरी बात ये कि ये मेरी प्रेजेंटेशन वाले, ये पीपल के अंदर ना मेरी प्रेजेंटेशन वाली उस्मान आसिफ प्रेजेंटेशन आ रहा होगा, तो वहां पे उसको पिन कर लें। वो पिन कर लें, इंशाल्लाह वो मेरी जो स्क्रीन है वो आपके सामने शो होती रहेगी। तो ओवरऑल क्या हुआ जी, हमारे पास वर्डप्रेस बेस्ड जो वेब डेवलपमेंट है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ओबियसली उसको क्लाइंट पसंद करता है, विजिटर पसंद करता है, और उसको डेवलपर भी पसंद करता है। तो तीसरी बात जो वर्डप्रेस की है वो ये है कि भाई ये बहुत बेसिक लेवल से शुरू होता है और बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल तक जाता है। और ये सिर्फ इसी के अंदर है, किसी और टूल टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है। मतलब बाकी सारे या तो शुरू ही एडवांस लेवल से होते हैं और जहां से वो शुरू होते हैं उधर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन वर्डप्रेस की खूबसूरती ये है कि ये वेरी बेसिक लेवल से शुरू होता है, यानी कि किसी को बेसिक लेवल का वर्डप्रेस आता है वो भी काम कर सकता है, लेकिन ओबियसली वो बेसिक लेवल पे ही काम कर सकेगा। कोई बेसिक लेवल से काम करे और कोई बहुत ही एडवांस लेवल तक काम करना चाहे तो वो कर सकता है। बात की समझ आई आप लोगों को?
ठीक है, तो मतलब हमारे पास तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने जो नाम लेना था वो भी हमने समझ लिया, डोमेन हमें जो चाहिए थी, उसके बाद हमें होस्टिंग चाहिए वो भी हमने समझ ली, और तीसरे नंबर पे हमें सॉफ्टवेयर या ऐप या फिर हमारे पास जो टूल टेक्नोलॉजी जो भी हम इसको नाम दे लें, जो वो चाहिए वो भी हमने देख लिया कि जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं खजीना, वहां पे बिगनर से लेके एक्सपर्ट तक सब काम कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो हमें टूल टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर चाहिए था वो भी हमने देख लिया कि वो कौन सा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जी आगे मूव करते हैं। अब आगे क्या हमने करना है, ओब्वियसली हमने आगे प्रैक्टिकली कुछ चीजों को देखना है। अच्छा एक काम कीजिए आप लोग, ये 000webhost.com ये एक वेबसाइट है, ये आप सबने ओपन करनी है। अब मैं इसमें ना आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी जो होस्टिंग और डोमेन होती है ना वो बेसिकली फ्री होती है। हमारी जो होस्टिंग और डोमेन है ना वो फ्री चीज है। फ्री का मतलब क्या है जी, सॉरी फ्री कह रहा हूँ, अल्लाह भला करे मैंने पेड बोलना था, वो पेड चीज है। पेड का मतलब क्या है जी, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, ये एक होस्टिंग कंपनी की मैंने वेबसाइट ओपन की है। ये hosterpk.com एक होस्टिंग वेबसाइट है। मैंने शायद लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये होस्टिंग प्लान 1 के नाम से ये एक प्लान सेल कर रहे हैं, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम 1000 MB डिस्क स्पेस देंगे आपको। मतलब कि ये आपको ऑनलाइन जो जगह दे रहे हैं वो 1000 MB दे रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल में अक्सर जो है ना वो जगह खत्म हो जाती है ना, तो फिर आप उसको स्पेस फ्री करते हैं और आप कहते हैं यार 600 MB हो गए, 700 MB हो गए, 800 MB हो गए। तो इस तरह मतलब मोबाइल में भी 32 GB इसमें मेमोरी कार्ड है, या फिर आप आईफोन 64 GB या 128 GB, तो इस तरह से आपके पास से मोबाइल में भी स्पेस होती है। तो ये भी आपके पास ऑनलाइन स्पेस है। ये 1 GB है, 1000 MB का मतलब तकरीबन 1 GB होता है। तो ये 1000 MB आपको यानी कि 1 GB तकरीबन आपको स्पेस दे रहे हैं ऑनलाइन, जहां पे आप अपनी वेबसाइट रख सकेंगे। इस पैकेज के अंदर दूसरी चीज क्या है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वो कह रहे हैं आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों चीजें इस पैकेज के अंदर मिल जाएंगी। और तीसरे नंबर पे आपको जो है ना फ्री वेबसाइट बिल्डर मिल रहा है। चलें वो भी एक दफा छोड़ दें, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर आप ऑर्डर नाउ करते हैं तो ये 2890 में आपको पर ईयर के हिसाब से ये दोनों चीजें मिलेंगी। इसी तरह आगे उनके दूसरे पैकेज देखें जिनमें उनकी स्पेस ज्यादा है या बाकी चीजें बेहतर हैं, तो वो उनकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। ये देखें यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें अपनी इस अभी अभी काम करने की, तो ओबियसली अभी हमने सीखना है, अभी हमने प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हम पेड नहीं खरीद सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास कुछ फ्री सर्विसेज भी होती हैं जहां से हम अपना एक दफा गुजारा चलाएंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। बाद में हम मूव कर जाएंगे पेड के ऊपर और हमने इसी पे ही काम करना है। लेकिन अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए और इस प्रोसेस से गुजरने के लिए, ताकि आप सब इस प्रोसेस से गुजरें, तो हम एक दफा फ्री वो होस्टिंग वगैरह खरीदेंगे, सॉरी वो रजिस्टर करेंगे। और फ्री और पेड का मैं अगर आपको फर्क बताऊं तो वो यही है भाई कि जो आपके लंगर के खाने और आपके पीसी होटल के खाने में फर्क होगा ना, वही फ्री और पेड होस्टिंग में फर्क है। यानी कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और वहां पे आपको जो है ना जितने चाहे नखरे करें, आपको कोई आपके नखरे उठाए भी जाएंगे और आपसे जो है ना वो आपके नखरों की लाज भी रखी जाएगी। अगर आप कहते हैं कि जी कोई गलती निकाल के उनको कंप्लेन करते हैं, तो आपको खाना दोबारा नए तरीके से सर्व भी करेंगे और कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको देंगे। लेकिन आपको जो है ना, अगर लंगर के खाने की बात करें तो ऑब्वियसली वो जैसा है, जो है गंदा है, जैसा भी पका हुआ है, मिर्ची ज्यादा है कम है, जो भी है, वहां पे आप नखरे नहीं कर सकते। तो मैंने लंगर की मिसाल इसलिए दी है, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गई है जो बाहर ये लंगर शंगर चल रहे होते हैं। तो क्योंकि आप में से अक्सर लोग जाते होंगे लंगर का खाना खाने, किस किस को एक्सपीरियंस है वैसे लंगर का खाना खाने का? तो ये बस हमारे पास जो
पेड होस्टिंग है और जो फ्री होस्टिंग है ना, इन दोनों में भी यही फर्क है। फ्री होस्टिंग वालों की अपनी मर्जी है, वो कितनी गंदी सर्विस देते हैं, वो कोई हमारी जो है ना कस्टमर केयर नहीं हमें देते हैं, कोई हमें पूछने वाले नहीं है। हमारी अगर वेबसाइट क्रैश कर जाती है वो नहीं, उसकी बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आती है। लेकिन जो हमारी पेड होस्टिंग है उसके ऊपर हमारी अच्छी तरह से केयर की जाती है। हमारी अगर वेबसाइट पे कोई इशू आ रहा है, वो अगर होस्टिंग की वजह से है, तो होस्टिंग वाले फौरन उसकी केयर करेंगे, होस्टिंग वाले फौरन उसको टैकल करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो बस ये फर्क है भाई फ्री और पेड होस्टिंग में। और ऑब्वियसली जो फ्री होस्टिंग है उसमें मसले आते ही रहते हैं, मतलब बस मसले ही मसले होते हैं, बाकी होस्टिंग पता नहीं होती है या नहीं होती। तो इसलिए अगर शुरू किया जाए तो यहाँ पे फ्री वेब होस्टिंग के नाम से, ये 000webhost.com के नाम से एक वेबसाइट है, इस पे फ्री वेब होस्टिंग है। इसको गेट स्टार्टेड करेंगे, आपको नीचे ये पैकेजेस पे ले जाएगा। यहाँ पे देखें, ये भी एक इन्होंने ना पैकेज रखा हुआ है फ्री वेब होस्टिंग। वो कह रहे हैं $0.00 पर मंथ के हिसाब से आपको हम दे रहे हैं। इसके अंदर 300 MB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, नो स्पोर्ट है इसके अंदर, और एक वेबसाइट आप रख सकते हैं, और इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो ये फ्री वेब होस्टिंग है, ठीक है। यहां पे आप देखें, दूसरे नंबर पे सिंगल शेयर्ड होस्टिंग है, और वो है $0.79 पर मंथ में। जैसे मैंने होस्टल पी की एक वेबसाइट दिखाई थी ना, इसी तरह ये 000webhost.com भी एक वेबसाइट है, होस्टिंग प्रोवाइडर है। अब ये इनके पैकेजेस हैं। हमें फिलहाल जो पैकेज चाहिए वो ये फ्री वाला पैकेज चाहिए। हम इसको फ्री साइन अप कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, और यहाँ पे कोई भी नया पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, उसको यहाँ पासवर्ड को रिपीट करना है और साइन अप कर देना है। चलें, आप लोग ऐसा करें कि जल्दी से 000webhost.com पे साइन अप करें। आगे आपके पास वो एक कार्टून आएगा, और यहाँ पे नीचे बिल्कुल बॉटम पे लिखा होगा ईमेल वेरीफाई करें। तो अपने जाके ईमेल वेरिफिकेशन करनी है। आपको ईमेल आएगी जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी, उसके अंदर जो है ना एक ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक होगा, उस लिंक को आपने क्लिक करना है, तो आपकी ये जो है ना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगी। फिर आप आगे मूव करेंगे तो मुझे बताइएगा इस वक्त किस पेज पे हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करूंगा। तो सबसे पहले जाएं यहाँ पे, ये हमने फ्री होस्टिंग बेसिकली हम ले रहे हैं, तो आप फ्री होस्टिंग के लिए यहाँ पे साइन अप करें, सारे जाएं और यहाँ पे साइन अप करें फ्री होस्टिंग के लिए। अच्छा निम्रा, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं और वो चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो आप ऐसा कीजिए कि किसी नए ईमेल से आप यहाँ पे दोबारा से नए सिरे से रजिस्टर कर लें। बेटा मैंने बताया, मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, इस पे जाके साइन अप करना है। webhost.com ये लिंक है, और इसके ऊपर आपको
यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन होगा, इस पे क्लिक करेंगे, आप खुद ब खुद ये पैकेजेस पे नेविगेट कर जाएंगे। यहाँ पे फ्री साइन अप, पहला पैकेज है फ्री साइन अप, इसको आपने क्लिक करना है। और दूसरी बात, मरियम आपके पास इस वक्त किस पेज पे हैं आप? अच्छा चलें ठीक है, सारे करें और मुझे अपडेट करें जरा। जी जैनब और सुबास, आप किस पेज पे हैं इस वक्त? वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब आपके पास कौन सा पेज शो हो रहा है? ठीक है, जी बस 2 मिनट रुक जाइए, ये सब लोग जरा इसको वेरीफाई कर लें तो फिर इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। कोई मुझे उस पेज की तस्वीर व्हाट्सएप कर दे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अदर का एक आपके पास सबसे लास्ट पे आ रहा होगा, तो अदर आप लोगों ने क्लिक करना है। अदर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इंस्टॉल वर्डप्रेस का एक बटन आएगा, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा नहीं, अदर पे आप लोग क्लिक करें, उसके बाद देखें नेक्स्ट रामिश, ये सॉरी फैशन वर्ल्ड फसीहा है शायद, तो ये कहाँ पे पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? और प्लीज आप लोगों ने नेम योर प्रोजेक्ट, अच्छा नेम योर प्रोजेक्ट जहां पे भी आ रहा है ना, आप लोगों ने वो आपसे बेसिकली पूछ रहा है आपको डोमेन कौन सी चाहिए, वो वहां पे आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है। तो वो आपने डोमेन जो लिखनी है वो अल्लाह भला करे आपकी कुछ जो है ना, जो भी आप लिखेंगे ये उसको थोड़ी सी लंबी चौड़ी उसके आगे एक्सटेंशन लगा के तो आपको देगा। जैसे आप मिसाल के तौर पे लिखते हैं उस्मान आसिफ, तो ये आपको करेगा उस्मान आसिफ .000 webhostApp.com, इस तरह की करके ना, मतलब अजीब से आपको वो डोमेन बना के देगा। लेकिन उस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है, हमें उस्मान आसिफ .com नहीं ओबियसली मिल सकती क्योंकि ये फ्री है। तो उसके बाद हाँ जी फसीहा, आप अपने जो पासवर्ड है उसको जरा प्रॉपर करें। उसके अंदर पहला आप भले के जो आपका
उसको कैपिटल कर दें और उसके बाद अल्फाबेट को, और उसके बाद जो है ना आपके स्मॉल हो, उस इसमें एक आधा स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल कर लें, जैसे एट, अंडरस्कोर, इस तरह की चीज इस्तेमाल कर लें। वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपके पास मरियम जो भी पेज आ रहा है उसकी मुझे तस्वीर भेज दे, मैं आपको बता देता हूँ। अदर का बटन होना चाहिए आपके पास कहीं ना कहीं, तो जी आप सबके पास अदर वाली ऑप्शन आ रही होगी, तो अदर पे क्लिक करें। अदर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो भी पेज आएगा मुझे बताइएगा। अच्छा, उसके बाद ना आप वेबसाइट का जब अपना नाम लिखेंगे, एक तो आपको नाम याद होना चाहिए कि आपने क्या नाम रखा था, और दूसरी बात ये कि आपने अपना पासवर्ड कहीं भी जब इस्तेमाल करेंगे कोई पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए। अगर कोई पासवर्ड भूला ना तो यकीन जाने उसको भी फिर पेनल्टी पड़ेगी। जी जी, गेट स्टार्टेड पे करें, करें क्लिक सायरा। ये गेट स्टार्टेड आ गया ना, तो बस इस पे करें क्लिक। आ, ये इसको ना अभी स्किप कर दें, शायद ये कौन है, मिसबा। इसको अभी आप स्किप कर दें। ये जो आया ना वो कह रहा है कि भाई आप साथ क्रोम इंस्टॉल कर लें, तो उसको स्किप कर दें, वो ऐसे ही है। अच्छा बिलाल, जैम्प हम ना इंशाल्लाह करेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन अभी नहीं। इसको आप ऑनलाइन ही करें, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज इसको थोड़ा सा करें। ये कौन है, अब मुझे नामों से अंदाजा नहीं होता। मरियम, ये आप ना इसको करें, लेट्स क्रिएट सम मैजिक पे क्लिक कर दें। अच्छा, जिनके पास गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज वाला आ गया ना, वो बस वहीं पे रुक जाएं, मैं बाकियों को जरा साथ मिला लूं। रामिश, मेरा ख्याल है आपने मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं किया। अच्छा मरियम, यहाँ पे अब मैंने बताया नीचे अदर का ऑप्शन होगा, तो वो अदर पे क्लिक करें। तो बेटा वो लोडिंग इसलिए हो रही है, आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया, जाके ईमेल वेरीफाई करें। अच्छा, ये जो नेम योर प्रोजेक्ट वेबसाइट नेम कह रहा है ना, यहाँ पे अपनी कोई भी आप नाम लिखें, उसके बाद नीचे वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो वहां पे पासवर्ड आप कोई भी एक पासवर्ड रख लें। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो भी वहां पे आपने पासवर्ड रखना है वो आपने याद रखना है। ऐसा ना हो कि वहां पे पासवर्ड जो लिखा है उसको सबमिट कर दें और बाद में ये पासवर्ड का आपको पता ही ना हो कि पासवर्ड क्या था। अच्छा फातिमा, आप जाके अपनी ईमेल वेरीफाई करें ना, वो ईमेल वेरिफिकेशन आपसे मांग रहा है। रामिश, मैंने ये नेम योर प्रोजेक्ट में अपनी वेबसाइट का नाम दें और नीचे वो पासवर्ड मांग रहा है ना, तो पासवर्ड दें। अच्छा, नाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आएगी। डोमेन यानी कि वो डोमेन आपसे मांग रहा है ना बेसिकली, तो डोमेन के अंदर आपके पास स्पेस नहीं आती है। स्पेस के बगैर आपने ये नेम योर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने नाम लिखना है ना, वो स्पेस के बगैर लिखना है। ठीक है, जैसे रामिश अहमद लिख रहे हैं ना, तो रामिश और अहमद के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। कि साइट नाम कोई भी दे सकते हैं, वो मुझसे पूछ के नहीं आपने देना, वो आप अपना नाम भले दे दें, कुछ भी दे दें। अच्छा, इसको डॉट कॉम को हटाएं जुनैरा, आप डॉट कॉम को हटाएं, ये डॉट कॉम नहीं अभी लगाना आपने।
अच्छा कोई बात नहीं, वो अगर सर्वर उनका बिजी हो जाता है ना कभी, वो बस वही फ्री वाला ही इशू है। ये जिनके पास अगर कोई एरर आ रहा है ना, टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन इन अ कपल ऑफ मिनट्स, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करें, एक आधे मिनट में तो हो जाएगा। जिनके पास ये इंस्टॉल वर्डप्रेस वाला पेज आ गया, वो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें। जी मिसबा, आपने ये जनरेट पासवर्ड पे क्लिक नहीं करना, इसको शो पासवर्ड पे क्लिक करें और देखें पासवर्ड आपने क्या रखा है। अगर एग्जैक्ट पासवर्ड आपने जो रखा है वो आपको याद है तो वो आप सबमिट पे तब क्लिक करें। अच्छा, आप में से कोई एक कैसा करे ना, ये अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, आप लोग अपनी जो अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है ना, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। आप में से जो भी करना चाह रहे हैं, मतलब जो समझ लें कि अभी अदर वाले वो पेज पे उसने क्लिक किया है, या फिर जो जिसने अभी ईमेल वेरीफाई किया है या इस तरह का, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। सर ये मैंने अपना पासवर्ड जो है वो नहीं डाला, बल्कि जो जनरेट पासवर्ड था ना वो मैंने इनपुट किया उसमें। हाँ तो उसको कॉपी करके फिर रख लीजिएगा, वो आगे पीछे हो जाएगा। जी मैंने उसकी पिक्चर ले लिया। ठीक है राबिया, आप मोबाइल पे कर रही हैं तो मोबाइल पे नहीं, आप या कोई और करे अपनी स्क्रीन। सायरा आप कर लो बोले। जो भी करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा ये सायरा आपसे वो पासवर्ड मांग रहा है ना। अच्छा वर्डप्रेस इंस्टॉल वाला जहां पे वो आप लोगों के पास आया है ना, तो वहां पे वो आपसे एडमिन यूजर नेम, उसमें एडमिन लिखा होगा और एडमिन पासवर्ड वो आगे आपसे पूछ रहा होगा बिटवीन 8 एंड 35 सिंबल्स। तो वहां पे आपने जरा कोई अच्छा सा पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, कोई एक आधा स्पेशल करेक्टर वगैरह और कोई नंबर वगैरह आप ऐड कर लीजिएगा। तो वो आपने पासवर्ड याद रखना है। जिसको पासवर्ड भूला ना, उसको भी मैंने प्लेंटी डालनी है। एडमिन यूजर नेम में आप लोगों ने एडमिन ही लिखना है, और एडमिन पासवर्ड में आप लोगों ने कोई एक पासवर्ड लिखना है जो मैंने जैसे आपको कहा। एडमिन यूजर नेम में आप लोगों ने एडमिन ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। वो बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं, और मेरे लिए भी हर किसी का अलग अलग जो यूजर नेम है वो मैनेज करना मुश्किल होता है। सर ये ईमेल पे लिखा हुआ है योर ऑनलाइन सक्सेस इज वन स्टेप अवे स्टार्ट बिल्डिंग, इस पे क्लिक कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं क्लिक। अब बेटा कोई भी कर दो। सायरा ये आप विंडो आ रही है आपके पास, या फिर योर इंटायर स्क्रीन कर दो। सर ये ईमेल पे स्टार्ट बिल्डिंग आ रही है, उस पे क्लिक कर दें? हाँ तो कर दें। नहीं, ईमेल पे स्टार्ट बिल्डिंग आ रहा है। यस सर। अच्छा तो ठीक है, हाँ कर दें आप। मतलब आपने ईमेल अभी वेरीफाई नहीं की ना? सर कर ली है, फिर उसके बाद आ रहा है क्रिएट वेब डिजाइन स्टार्ट अ ब्लॉग। 2 मिनट के लिए। जी बसीर कर दें। अच्छा एक मिनट, बस एक मिनट। अच्छा ये सायरा ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया ना, इसको जरा आप ईमेल अपनी वेरीफाई करें। अच्छा नहीं ठीक है, लेट्स क्रिएट सम मैजिक पे क्लिक कर दें। अब ये देखिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसको करवा रहा हूँ ना, तो ये आप लोग जरा ईमेल वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपने करना है। यहाँ पे सायरा आपके पास नीचे अदर का बटन आ रहा होगा, अदर कर दें। जी अब यहाँ पे वेबसाइट नेम आ रहा है ना, ये वेबसाइट कोई भी एक यूनिक नेम आप यहाँ पे रख लें।
या पासवर्ड आप अपनी मर्जी का एक रख लें, नहीं तो ये भूल जाएगा आपको। अच्छा सायरा, आप पहले से मेरा ख्याल है वेबसाइट बना चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल आ रहा है ना, यहाँ पे एडमिन यूजर नेम में एडमिन ही लिखना है और एडमिन पासवर्ड में आपने कोई भी पासवर्ड जनरेट करना है जिसका फर्स्ट केस आपने कैपिटल रखना है और स्मॉल भी कुछ अंदर इंसर्ट कीजिएगा और बाकी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, जिनसे एडमिन पासवर्ड नहीं लग रहा ना, वो ऐसा करें, मैं एक पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ, वो ये वाला पासवर्ड यूज करें। ये वाला पासवर्ड आप लोग यूज करें, Pakistan.1@12345। ये पासवर्ड जो मैंने शेयर किया ना, इसको भले कॉपी पेस्ट कर लें, यही पासवर्ड आप लोग जनरेट करें जिससे पासवर्ड नहीं लग रहा। सर एडमिन में अपना नेम लिखना है? नहीं नहीं, एडमिन में एडमिन ही लिखना है। चलें, लेकिन अब फिर ये याद रखिएगा जुनेरा कि आपने एडमिन में अपना नाम रखा था, वो मसला तो कोई नहीं है, लेकिन अच्छा, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जो आ चुके हैं ना, वो वहां पे वेट करें जरा। सुभाष, आप अपनी वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सायरा, आपका अभी गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज वाला वो पेज आ जाएगा, गो टू, तो वो आप वहां पे वेट कीजिएगा। सुभाष, आप करें शेयर। यहाँ पे आप वेट करें। हो गया, चलें ठीक है जी। और किसी का कोई मसला आ रहा हो? सर मेरे ये कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, अब ये इसमें आ रहा है लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब अदर डिजाइन। पे क्लिक करना है, अदर पे क्लिक करना है, नीचे अदर आ रहा है ना, अदर पे क्लिक करना है। अच्छा हाँ। आप ऐसा करें, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें बसीर। एक मिनट सर। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी बिल्कुल हो रहा है। एक मिनट, ये है ठीक है, अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दें जी, भले अपने नाम पे ही रख लें। क्या? कुछ भी रख लें, जो भी आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है, स्टडी अब्रॉड रख लें, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी। वैसे अब ये बसीर इसके बाद भी कुछ लगाना है? हाँ कुछ लगा लें, क्योंकि बसीर शायद किसी और ने भी बनाया हो, तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं। 344, बस इतना ही है? ठीक है ठीक है, काफी है। यहाँ पे पासवर्ड है ना? पासवर्ड आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे रख लें, भले वही रख लें, Pakistan.1@1234। एक मिनट।
ये इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हाँ जी, नो। बसीर शायद आपका इंटरनेट इंटरप्ट हुआ है, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं है मुझे। जी, एडमिन पासवर्ड पे आप कोई अपना लिखें पासवर्ड, वही पाकिस्तान.1 पाकिस्तान का प्री कैपिटल रखें। अच्छा बसीर, आपका ना वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हो जाएगा, तो गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज वाला बटन आएगा। अच्छा, जिनके पास गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज वाला बटन आया ना, वो सब उस पर क्लिक कर दें और आगे वो आपके पास लॉगिन बार आ जाएगी, शायद लॉगिन पेज आ जाएगा, तो वहाँ पे वो लॉगिन उसको करें। यूजर नेम जो एडमिन रखा था या जो भी रखा था वो एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड, वहाँ पे जो एडमिन यूजर नेम के नीचे पासवर्ड दिया था वो वहाँ पे लिखें और उसको लॉगिन करें। अच्छा बसीर, आप अपनी जरा स्क्रीन स्टॉप करें। और रबिया, अपनी स्क्रीन शेयर करें आप। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था, मुझे पता नहीं चला। बसीर, कहाँ पे पासवर्ड नहीं लग रहा? सर ये जो क्या नाम है वर्डप्रेस इंस्टॉल वाला पोर्शन है, वहां पे मैंने कहा ये पासवर्ड यहाँ पे एक शेयर किया है, ये वाला पासवर्ड लगाएं वहां पे। वो पहले भी लगाया, अब दोबारा लगा लूँ यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे भी वही लगाएं, ये वाला पासवर्ड लगाएं आप। जी राबिया, करें आप अपनी स्क्रीन शेयर। जी राबिया, आप बस करें। जी जी, मेरी
क्या शो हो रहा, उस पे जाए ना, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ, उस पे जाएं जहाँ पे काम कर रही हैं, ब्राउजर पे जाएं ना आप। बिलाल आपका क्या एरर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे इसको करें, स्क्रॉल डाउन करें। ये आपके पास जो सामने राबिया रसूल आ रहा है ना, लिखा हुआ आपका नाम, इस पे क्लिक करें। आपके पास माइक क्यों नहीं है राबिया? सर मैं गो टू कॉन्फ़िगरेशन वाले पे जाऊं अभी। जी जी ठीक है। ये माइक जिनके पास नहीं है ना, मैं पिछली क्लास में भी मैंने अर्ज की थी कि काइंडली माइक अपने आप लोगों ने मैनेज कर लेने हैं अगली क्लास से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ऑप्शन है नेम योर प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे क्या लिखना है? नेम योर प्रोजेक्ट पे आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हैं, आप अपना नाम लिख सकती हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकती है। फैशन वर्ल्ड जैसे आपने नाम लिखा हुआ है तो फैशन वर्ल्ड भी आप लिख सकती हैं। कुछ भी आप अपना जो भी वेबसाइट का नाम रखना चाहें। ओके सर। सर ये गो टू सर उसके नीचे एक और बॉक्स भी है, वहाँ पे क्या लिखना है? सॉरी, उसके नीचे एक और बॉक्स है, वहाँ पे क्या लिखना है? वहाँ पे पासवर्ड लिखना है ना, पासवर्ड लिखें आप। मरियम, आपने जो लास्ट में पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड लगाया था ना, एडमिन आपने शायद लगाया हो लास्ट में, वो एडमिन लिखना है। और पासवर्ड आपने जो भी आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लिखना है आपने। सर यहाँ पे पासवर्ड पुराना लिखना है कि कोई नया लिखना है? बेटा जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी पासवर्ड लिख दें। आप ऐसा करें ना, हर जगह पे ये जो मैंने पासवर्ड शेयर किया ना, pakistan.1@12345, यही इस्तेमाल करें, सब लोग यही इस्तेमाल करें। अच्छा मरियम, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका यूजर नेम है ना, उसमें ईमेल ना लिखें, उसमें सिर्फ एडमिन ही लिखें। आप वहाँ पे ईमेल लिख रही हैं, वहाँ पे एडमिन लिखें, और पासवर्ड के अंदर जो भी आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड लिखें, लास्ट में जो आपने एडमिन के नीचे पासवर्ड रखा था। सर अपना स्क्रीन शेयर करूं मैं? किस पेज पे आप? सर फाइनल हो गया आई थिंक। बस ठीक है, अब वेट कीजिए अब थोड़ा सा, ओके। बाकी लोगों को नजर आ। जी भाई, किस किस का रह गया है? फिलहाल आपका क्या एरर आ रहा है? सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी
जी हो रही है। सर यहाँ पे पहले आ रहा था, उसके बाद मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर दोबारा वो कुछ हो रही है, दे रहा है मुझे। मैं यहाँ पे जीमेल पे जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ये आया था, तो अब ये आ गया। तो ये करें कैप्चा आई एम ह्यूमन पे करें क्लिक, तो वो इनकरेक्ट दे रहे। करें ना, मैं आपको करवाता हूँ। जी ट्रेन आप देखें कहाँ कहाँ पे है ट्रेन। और नेक्स्ट कर दें जब ट्रेन, यहाँ पे देखें ट्रेन कहाँ कहाँ पे है। यहाँ है सेंटर वाली जी। अब यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखें, वो ईमेल लिखें अपने और पासवर्ड लिखें जो आपने रखा था। आगे ये आ रहा है, पासवर्ड तो मैं सही डाल रहा हूँ। अब ऐसा करें गूगल के थ्रू लॉगिन कर लें, वो नीचे लॉगिन विद गूगल आ रहा है ना, उसके थ्रू। एफबी के थ्रू कर लूँ? नहीं अगर एफबी के थ्रू नहीं अब गूगल के थ्रू करें। ये नीचे लॉगिन विद गूगल आ रहा है ना, उस पर करें क्लिक। ठीक है, ये बिलाल यूनुस पे क्या आ गया? जी ये जो आपकी वेबसाइट है जहाँ पे ये पहाड़ शहाड़ बने हैं उस पर क्लिक करें। मैनेज वेबसाइट पे कर दें, मैनेज वेबसाइट पे करते हैं। नहीं अब मैनेज वेबसाइट पे करें क्लिक, ये उसके ऊपर जी यहाँ पे मैनेज वेबसाइट पे करें क्लिक। यहाँ पे वर्डप्रेस वो इंस्टॉल का बटन आ रहा है ना, वहाँ पे इंस्टॉल कर दें। यहाँ पे एडमिन पासवर्ड अपनी मर्जी का रखें दोबारा जी, इसको रिमूव करें और अपनी मर्जी का रखें। पाकिस्तानी रखें, वो जो मैं बता रहा था, पाकिस्तान का पी कैपिटल करें। वन टू वन नहीं, 1@1234 आपने, चलें ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं आपने। ठीक है, आप भी गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज वाला आपके पास वो लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा जी। और किसी का कोई मसला रह गया? किसी का भी मसला रह गया हो? फसीहा जी सर, सर इंस्टॉल हो रहा है अभी। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है जी सर। ठीक है, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज वाला जिन लोगों के पास बटन आया ना, वो उस बटन पे क्लिक करें और लॉगिन करें अपने उसको वर्डप्रेस को। सर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ कंप्लीट। हाँ ठीक है, करें आप इंस्टॉल उसको। बिलाल भाई अपना माइक म्यूट कर लें।
सर ये ईमेल एड्रेस पुराना वाला यूज करना है जो पहले लिखा था, या कोई न्यू लगा दो? ईमेल एड्रेस तो यूज ही नहीं कहीं पे करना, कहाँ पे यूज करना ईमेल एड्रेस? सर ये वर्डप्रेस का आगे लिखा यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। हाँ, तो यूजर नेम में एडमिन लिखना है और आगे पासवर्ड में आपने वही पासवर्ड लिखना है जो आपने इस्तेमाल किया लास्ट। बस सर यूजर नेम में मैंने ईमेल अपना एंटर किया है तो मेरा लॉगिन हो गया है। लेकिन आप ईमेल आपने लगाया होगा तभी आपका हुआ है। अक्सर लोगों का ईमेल वो उन्होंने नहीं यूज किया होता तो फिर वो नहीं होता। जी कौन कौन लॉगिन हो गया, किस किस का? चले मुबारक हो। चार्जर कहाँ है लैपटॉप का? जी सायरा इसमें न्यू पासवर्ड देना है। यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। जी कौन रह गया है, मुझे कोई अपडेट तो करें। जी बस फातिमा वेट करें, अगर कोई रह गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे मूव करूं। चलें ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना कुछ लोगों आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि मतलब बाकी लोगों की वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है या इस तरह, लेकिन ना ये यहाँ तक ही थोड़ा बहुत होता है जो इशू होता है, वरना नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट आमतौर पे ना ऐसा ही होता है कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। और आमतौर पे मैं आगे पढ़ाता हूँ क्लास में, फिर उसकी असाइनमेंट दे देता हूँ, वो आप लोग करके आते हैं, तो इस तरह से टाइम आमतौर पे ज़ाया नहीं होता। चलें खैर, हमारा लॉगिन सबका हो चुका है तकरीबन।
ये देखें, अभी मुझे जल्दी बताते नहीं है, मैं पूछता रहता हूँ। रबिया अभी तक राबिया, आपसे मैंने कहा था कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। आपने ना अपनी स्क्रीन शेयर की, ना अपना माइक ऑन किया। अभी आपका देखें, आप ईमेल वेरिफिकेशन पे अटकी हैं। अच्छा, जिन लोगों का अभी नहीं हुआ ना, वो ऐसा करें कि प्लीज अभी लेक्चर पे कंसंट्रेट करें। मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे, आपके पास कल तक टाइम होगा, आप कल तक फिर इसको 000 वेब होस्ट को जो भी मसला वगैरह आ रहा होगा उसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इसको आप लोगों ने सब ने जो है ना वो साइन इन करके इस ये अपने लॉगिन करके इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे तो आना है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो समझने वाली, काइंडली आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ छोड़ दें और अभी इधर आ जाएं। सारे इधर कंसंट्रेट करें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ हमने अभी समझनी है, तो प्लीज अभी इधर आप लोग कंसंट्रेट करें। अच्छा, ये आपके सामने जो एक डैशबोर्ड ओपन हुआ है ना, ये बेसिकली वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। मतलब ये लेआउट है वर्डप्रेस डैशबोर्ड का। ये कुछ वर्डप्रेस के टूल्स वगैरह हैं जो आपको बेसिक टूल्स मिलते हैं, जिनके थ्रू आपने आगे सारी वेब डेवलपमेंट करनी है। यही टूल्स हैं जिनके थ्रू आपने पूरी वेब डेवलपमेंट करनी है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा हुआ बेसिकली क्या है, आप लोगों ने 000 वेब होस्ट पे जाके उसको कहा कि जी मुझे फ्री होस्टिंग चाहिए। उसने कहा गेट स्टार्टेड $0.00 से फ्री साइन अप कर लो। आपने फ्री साइन अप कर दिया। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि ईमेल वेरीफाई करो। ईमेल वेरिफिकेशन किया आपने तो आपको उसने एक फ्री होस्टिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि योर प्रोजेक्ट नेम, उसने आपसे जो प्रोजेक्ट नेम पूछा था ना, या वेबसाइट नाम पूछा था, वो बेसिकली आपका डोमेन पूछ रहा था कि आपको डोमेन क्या चाहिए। तो आपने वहां पे जो भी अपना नाम रखा है, ABC वट, तो वो आपको उसने उसके अकॉर्डिंग एक डोमेन जनरेट करके दिया है। डोमेन किस तरह का जनरेट करके दिया है, वेट मैं अपनी, सॉरी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी जुनैरा, एक्सटेंशन इसलिए नहीं लगानी थी कि यहां से हम फ्री डोमेन ले रहे थे, तो एक्सटेंशन हमारी मर्जी की हमें नहीं मिल सकती थी। ऑब्वियसली वो एक्सटेंशन हमें वही मिलनी थी जो उसकी मर्जी होनी थी, जो जिस तरह की एक्सटेंशन उसने देनी थी उस तरह की एक्सटेंशन ही हमें मिलनी थी। ये तो वही बात होगी ना कि आप लंगर पे जाके कहें कि यार मुझे वो वाली बोटी दो। तो मैंने पहले भी बताया कि भाई ये लंगर का खाना है, तो ये तो जो मिलेगा जैसे मिलेगा हमें कबूल करना पड़ेगा। तो हम जो है ना, अच्छा मैं बार बार लंगर के खाने की मिसाल दे रहा हूँ, इसका ये नहीं मतलब कि मैं जाके लंगर से खाना खाता हूँ। वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, आप में से अभी मुझे बहुत सारे लोगों को जो है ना वो मैं क्रिस्पी डिलक्स विद चीज भी खिलाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों के सामने वर्डप्रेस डैशबोर्ड मैंने ओपन कर ली है। मैंने कहा कि इस डैशबोर्ड के ऊपर होते हुए हमने अपना जो है ना वो पूरी वेब डेवलपमेंट करनी है। ये मैंने कहा कि जी 000 वेब होस्ट से जब मैंने उसको कहा कि ये मेरा वेब प्रोजेक्ट है, जो मैंने प्रोजेक्ट नेम उसको दिया, वो मैंने उस्मान 321 उसको दिया। उसने क्या किया, उसने मुझे एक डोमेन बना के दिया usman321.000webhostapp.com। ये इतना लंबा चौड़ा उसने मुझे एक डोमेन बना के दिया है, usman321.000webhostapp.com। अब इतना मतलब usman321.com होना चाहिए था, लेकिन उसने इतना अजीब सा मतलब 000webhostapp.com ये अजीब सा जो इसने बना के दिया ना, बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि ये फ्री है। और अब हमारा जो डोमेन है, मुझे पता है कि भाई usman321.000webhostapp.com ये मेरा डोमेन है।
अब मैं किसी को भी अपनी वेबसाइट का बताना चाहूंगा ना, तो मैंने यही बताना है कि भाई uzman321.000hostapp.com इसको विजिट कर लो। इसी लिंक को मैं कॉपी करूंगा और लोगों को शेयर करूंगा। अब हुआ क्या कि ठीक है, मैंने अपना उसको डोमेन भी बता दिया। पहले उसने मुझे होस्टिंग दे दी, फिर मैंने उसको डोमेन बताया कि मुझे ये चाहिए, तो उसने जो है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे एक अजीब सा डोमेन जनरेट कर दिया। अब वो तो ठीक है, उस पर फिर उसने पूछा कि आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट अपलोड करनी है या फिर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वो जहां पे आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक किया था ना, बेसिकली वहां पे हो क्या रहा है, मैंने शुरू में आपको कहा था कि यार आपके पास एक अगर वीडियो है वो आपके मोबाइल में पड़ी है तो उसको कोई नहीं देख सकता, अगर आप यूट्यूब अपलोड कर देते हैं तो उसको सब देख सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि YouTube डायरेक्टली भी तो आपको ऑप्शन देता है कि आप लाइव वीडियो रिकॉर्ड करें और मतलब लाइव चले जाएं, और वो लाइव जाने के साथ आपको लाइव लोग देख भी रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो वीडियो खुद ब खुद अपलोड हो जाती है। या इसकी मैं आसान मिसाल दूंगा आपको। आपका जो व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होता है, वो स्टेटस पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी कोई तस्वीर अपलोड कर लें, ठीक है, आप कोई तस्वीर या फिर वीडियो अपलोड कर लें। लेकिन आप वो स्टेटस वाली जगह पे जाके डायरेक्टली भी तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपलोड करने की बजाय आप वहां से रिकॉर्ड भी तो कर सकते हैं। अब वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपकी ये जो अल्लाह भला करे आपका ये है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन, ये भी बेसिकली यही था। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार आपने अपने वहां पे अपलोड वेबसाइट वाला भी तो बटन आ रहा था ना। आप में से अक्सर लोगों ने मुझे शो करवाया कि सर यहां से क्या करना है, तो वहां पे अपलोड इंस्टॉल वर्डप्रेस के साथ अपलोड फाइल्स या फिर अपलोड वेबसाइट या इस तरह करके कोई बटन आ रहा होगा, वो भी ऑप्शन आ रही थी। तो बेसिकली वहां पे वो क्या पूछ रहा था, वो कह रहा था कि अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर वेबसाइट बनाई हुई है तो काइंडली यहां से अपलोड कर दें। लेकिन अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाई हुई और आप चाह रहे हैं कि आप होस्टिंग के ऊपर रहते हुए ही वेबसाइट बनाएं, तो आप फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस इसी के ऊपर ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें और वेबसाइट बना लें। अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि यार देखें, जैसे मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे आपने अगर कोई वीडियो पहले से नहीं बनाई हुई मोबाइल के अंदर और उसको अपलोड स्टेटस पे नहीं कर सकते हैं, तो एक मिनट, अच्छा ये जिन लोगों को ना ये मीटिंग में इंटर होने का इशू हुआ है ना आज, मतलब वो उनको इजाजत लेनी पड़ी है, परमिशन लेनी पड़ी है इंटर होने के लिए, उन्होंने वो जो उनको मेल आई थी ना उसमें वो एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने यस नहीं किया होगा। हाँ तो उन्होंने यस नहीं किया, उसको आप जाके एक्सेस कर लें ताकि आपको रोजाना मेरा ख्याल है बाकी सबके पास भी कोई स्क्रीन स्टैटिक है और वो इस तरह का इशू हो रहा है। अच्छा जी, मैं तो यहाँ पे अर्ज कर रहा था कि भाई हुआ क्या है, वो जो होस्टिंग है ना वो भी जगह होती है ना ऑनलाइन, मैंने कहा कि स्पेस होती है। तो वो क्या कह रही है कि देखें, अगर आपके पास वेबसाइट बनी हुई है, आपने अपने लैपटॉप के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर वेबसाइट बना ली थी, और ओब्वियसली मैंने बताया आपको कि हमने वेबसाइट जो बनानी है वो वर्डप्रेस बेस्ड बनानी है ना। वर्डप्रेस हमारे पास ऐप है या सॉफ्टवेयर है या यूं कह लीजिए जो भी टूल टेक्नोलॉजी या फिर उसको सॉफ्टवेयर कह लें या ऐप कह लें, बेसिकली वो एप्लीकेशन है, ऐप है।
तो वो जो ऐप आपने अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके अगर तो आपने वेबसाइट बना ली थी तो ठीक है। अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट नहीं बनाई तो फिर आप ऐसा करो कि आप डायरेक्टली होस्टिंग पे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो और इधर लाइव ही आप वेबसाइट बना लो। बात की समझ आई है किसी को? जैसे मैंने आपको फिर मिसाल दी कि जैसे आप या तो आपके पास अगर वीडियो पड़ी हो तो आप अपने स्टेटस पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वीडियो ना पड़ी हो तो आप डायरेक्टली स्टेटस से ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका आपके मोबाइल की स्टोरेज वगैरह के साथ आमतौर पे कोई कनेक्शन नहीं होता। तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि भाई आप अगर तो आपने वेबसाइट बनानी है अपने लैपटॉप के अंदर ऑफलाइन, यानी कि आप अपने लैपटॉप के अंदर बनाएंगे तो वो पब्लिक के लिए नहीं होगी, वो ऑफलाइन ही होगी। तो उसको आप जो है ना जब वेबसाइट बना चुके होंगे तब आप अपलोड करेंगे, फिर तो अपलोड फाइल्स करेंगे। लेकिन दूसरी ऑप्शन एक जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो कह रहा है कि आप डायरेक्टली अपनी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। जो वर्डप्रेस आपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके वेबसाइट बनानी है वो क्यों ना आप अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करके वेबसाइट बना लें। तो आप अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और उसको जो है ना वहां से आप वेबसाइट बना लें, डायरेक्टली वेबसाइट वहां पे बना लें। कोई इस बात की समझ आई है? बेटा डैशबोर्ड के आगे कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड पे रुके, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आई मैं फिर कह रहा हूं कि भाई आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर देना है कि भाई मुझे समझ नहीं आई है तो मैं बता दूंगा। अच्छा, तो ठीक है, वो हो गया। हमें उसने कहा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो डायरेक्टली होस्टिंग के ऊपर। आप डायरेक्ट अपने जो है ना वो जो ऑनलाइन ही आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ठीक है, इसका मतलब हुआ हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ना तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने जो हमारा डोमेन था उसको लिंक कर दिया हमारी होस्टिंग के साथ और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का मतलब है कि जो हमारी वेबसाइट जहां पे हम जो हमारी होस्टिंग थी, जो जहां हमारी फाइलें आनी थी वेबसाइट की, वहां पे उसने वर्डप्रेस की फाइलें रख दी हैं जो रेडीमेड हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, यानी कि वहां पे हमारी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बनने के लिए रेडी है। ठीक है, इस वक्त हमारी जो होस्टिंग है उसके ऊपर वर्डप्रेस डिप्लॉय हो चुका है, इस वक्त उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब उसने क्या किया, उसने हमारी, क्योंकि जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ लिंक हो जाती है, तो ये जो डोमेन हमारी हमें मिली है, ये जो हमें डोमेन हमारी मिली है, अगर ये हम डोमेन किसी को भी देते हैं ना तो एक प्री मेड टेम्पलेट सा उसने जो है ना वो आप सब की वेबसाइट्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया होगा। आप सब अभी मुझे डोमेन अपने शेयर करेंगे, ठीक है? तो वो जो उसने प्री मेड टेम्पलेट सा इंस्टॉल कर दिया ना वो आप सबकी वेबसाइट्स पे शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं कि वेबसाइट मैं अब डेवलप करना चाह रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, मैं डैशबोर्ड पे आना चाह रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ .com के आगे /wp-admin लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई वर्डप्रेस का एडमिन आ गया तो काइंडली रास्ता दे दीजिए। तो वो आपको फिर जो है ना लॉगिन पेज पे ले जाएगा। वो लॉगिन में आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर लेंगे तो आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आपकी जब भी किसी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट को आपने एडमिन पैनल एक्सेस करना हो, यानी कि ये डैशबोर्ड एक्सेस करना हो, जहां से आप वेबसाइट बनाते हैं, जहां से एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो सिंपली आपने उस वेबसाइट के डोमेन के आगे /wp-admin लगा देना होता है। मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको। मिसाल के तौर पे ये frozenbytes.pk के नाम से एक वेबसाइट है, ये भी रिसेंटली मैंने बनाई है। अच्छा, ये सर मेरा डैशबोर्ड तो आपके डैशबोर्ड जैसा नहीं है। कोई बात नहीं, वो खैर है, आपके पास बस डैशबोर्ड आ रहा है ना, ये चीजें कुछ आ रही है ना आपके पास, ये साइड पे ब्लैक पट्टी आ रही है ना, ये कौन बोला था? जी सर आ रही हैं।
थोड़ी थोड़ी। आ, ये खजीना बात कर रही है। ओ अल्लाह की बंदी, ये डैशबोर्ड नहीं है जो आपने इस वक्त ओपन किया जी हुआ है। सर। ये डैशबोर्ड नहीं है, ये तो आपने 000 वेब होस्ट का अपनी जो वो डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। आपने अपना, अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने अपना नाम क्या रखा था अपने वेबसाइट का नाम? खजीना बट। खजीना बट, ठीक है। तो आपका जो डोमेन है ना वो बेसिकली ये है, खजीना बट डॉट 000 webhost.com। ये आपका डोमेन है, ठीक है। अब देखें ये मेरे सामने ना आपकी जो वेबसाइट है वो उसका जो प्री मेड उसने टेम्पलेट सा इंस्टॉल किया है ना वो मेरे सामने ओपन हो गया है, ठीक है। जी। अब खजीना बट आपने रखा था, उसने साथ खजीना बट डॉट 000 webhost.com लगा दिया है। अब इसके आगे अगर /wp-admin में एक्स्ट्रा ऐड करूंगा ना इस एड्रेस के आगे और उसको इंटर करूंगा तो ये मैं डैशबोर्ड के अंदर चला जाऊंगा। अब वो मुझसे डैशबोर्ड में जाने के लिए ना यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और वो यूजर नेम पासवर्ड आपको पता है, वो जो भी यूजर नेम पासवर्ड था वो आप यहाँ पे लगाएंगे और उसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो बिल्कुल यही डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा जो इस वक्त मेरे पास है। जी और किसी को कोई मसला? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, जैसे मैंने अभी खजीना की वेबसाइट ओपन की ना तो वो मैंने उसका डोमेन लिखा, उसके बाद उसके आगे /wp-admin लगाया तो वो मेरी वेबसाइट मेरे पास से उसका डैशबोर्ड ओपन होने के लिए आ गया। अब ये मैंने वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन की है, ये है जी कोई इनकी फ्रोजन आइटम्स होती हैं वो इनकी वेबसाइट है। अब इस पे अगर हम देखें, मैं इसके आगे सिर्फ सिंपली /wp-admin लगा रहा हूं, /wp-admin। ये एक छोटी सी मैंने जो है ना एडिशन की है डोमेन के आगे। मेरे पास यहाँ पे ये लॉगिन आ गया है कि मैं लॉगिन करूं। अब एडमिन और पासवर्ड मैं यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे एक छोटा सा कैप्चा लगाया हुआ है वो दूंगा और लॉगिन कर दूंगा तो मेरे पास से ये लॉगिन हो जाएगा, इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से मैं अपनी सारी वेबसाइट को मैनेज कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं इसको लॉगिन करता हूं, ये देखें ये मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया जहां से मैंने इस पूरी वेबसाइट को डेवलप किया और बनाया है, ठीक है। समझ आई? तो भाई आप सब के पास भी जो वेबसाइट्स हैं जो उनके डैशबोर्ड आपने डैशबोर्ड ओपन किए हुए हैं ना, आप ऐसा करें डैशबोर्ड क्लोज करें, खुद से अपनी वो जो आपके पास है ना, आपको डोमेन का पता होगा आप सबको, आपने वो डोमेन लिखनी है और उसके बाद उसके आगे /wp-admin लगा के उसको एक्सेस करना है। और एक और काम करें यार, मेरे पास यहाँ पे ना जो चैट आपके पास आ रही है वो चैट के अंदर आप सब मुझे अपनी डोमेन शेयर करें। और मैं फिर बता रहा हूँ कि डोमेन आपके वो जो नाम से शुरू होती है और .com तक जाती है, ठीक है। तो आप सब अपनी जरा डोमेन्स शेयर करें मुझे। और सर दोबारा से एक और दफा बता दें, एक्चुअली मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था तो स्क्रीन रुक गई थी। अच्छा मैं मरियम आपको बताता हूँ,
ये किसने कहा है? अच्छा, इस तरह से नहीं शेयर करना, ये आपने पूरा लिंक शेयर किया है। जो डोमेन है आपका ना, वो आपने इस तरह से मुझे शेयर करना है। ये आपका डोमेन है मरियम, ये आपका डोमेन है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली ये आप लोगों के डोमेन है, बसीर और सायरा और रबिया। अच्छा, मैंने कहा है, ये जो भी बोला था, मैंने कहा था कि भाई आपका जो डोमेन होता है ना, वो आप लोगों ने मुझे शेयर करना है यहाँ पे मैसेज में। तो जरा डोमेन शेयर करें। ठीक है, आप सबने अपने डोमेन शेयर कर दिए। अब आप लोगों ने ऐसा करना है, इसी डोमेन को आप लोग जो है ना ओपन करें। ये एड्रेस बार में यही डोमेन आप इंटर करें और उसके आगे आपने सिंपली /wp-admin लगाना है। ठीक है, और आप लोगों के पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यानी कि जो आपके डैशबोर्ड पे जाने का रास्ता है ना, वो wp-admin है सिर्फ। जी, डैशबोर्ड किस किस के पास ओपन हुआ इस तरह से? जी, डैशबोर्ड पहले का ओपन है, लेकिन मैंने कहा दोबारा इस तरह से आप ओपन करें। सर ये आगे जो आपने बताया WP लगाने से, वो तो आगे से वो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा था, क्योंकि मेरे पास उसका पहले से लॉगिन नहीं था ना, तो आपके पास पहले से लॉगिन है, इसलिए उसने यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा। सर ये क्या है? /wp-admin। /wp-admin। जी, मतलब देखें ना, वो ऐसे ही है जैसे आप facebook.com लिखें अपने लैपटॉप पे, तो अगर पहले से लॉगिन हो तो डायरेक्टली फेसबुक ओपन हो जाती है। नहीं तो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह मांगता है, ईमेल और पासवर्ड वगैरह मांगता है। तो ये वही हो रहा है ना, आप लोगों के पास पहले से क्योंकि लॉगिन है, तो इसलिए आप लोगों से वो वही एडमिन और पासवर्ड वगैरह नहीं मांग रहा। तो अगर ये इसको आप एक दफा लॉग आउट कर देंगे ना, तो ये यहां से जैसे जाके, ये आपके पास यहाँ पे ये लॉग आउट का बटन आ रहा होता है, ये आप एज ए एडमिन लॉगिन है ना, तो ये अगर आप इसको लॉग आउट कर देंगे तो फिर आपके पास दोबारा जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको दोबारा वो मांगेगा, आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। अच्छा जी, तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है।
जी स्क्रीन भी नजर आ रही है आप लोगों के पास? अच्छा, ये हमारे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। आप सबने देख लिया कि भाई हमारे पास डोमेन क्या होता है। उसके बाद अगर हम उस डोमेन के साथ wp-admin लगा देते हैं तो तब हम कैसे इसको जो है ना एक्सेस कर लेते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली, समझ ली। उसके बाद आगे हम अगर मूव करते हैं तो भाई हमारे पास इस वक्त जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि भाई ये किस तरह से होता है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है, उसके बाद मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं। आप लोगों के पास शायद ये नहीं आ रहा होगा, ये अपीयरेंस आ रहा होगा, प्लगइन्स आ रहा होगा, यहाँ पे WP फॉर्म्स टाइप कुछ आ रहा होगा शायद। उसके बाद आपके पास प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग और इस तरह ये ओवरऑल आपके पास इसके टूल्स वगैरह आ रहे होंगे। ऐसा ही आ रहा है आपके पास? ठीक है। जैनब आप प्लीज रीज्वाइन कर लें अगर आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो सबसे पहले पोस्ट सेक्शन है, इस पोस्ट सेक्शन में हमारे पास ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, इस तरह की कुछ चीजें हैं। अच्छा, समझने की जरूरत यह है कि भाई ओवरऑल हमने पूरी वेबसाइट इसी जो हमारा डैशबोर्ड है ना इसी से बनानी है। ठीक है, अब पोस्ट सेक्शन को सबसे पहले हमने पढ़ना है। पोस्ट क्या होती है यार? जैसे आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं ना अपनी, बिल्कुल वही पोस्ट है यहाँ पे भी। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट किया करते हैं, तो ये वो पोस्ट है, वो ऑल पोस्ट यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप जितनी भी आपकी पोस्टें हैं वो यहाँ पे होंगी। ऐड न्यू, नई पोस्ट कोई आपने करनी है वो यहाँ पे होगी। आप अपनी पोस्टों की कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं, कुछ उनके अंदर टैग्स वगैरह लगाते हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग्स लगे होते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी पोस्ट की सारी सेटिंग है। अब आप लोगों के पास कल के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग जैसी भी पोस्ट बनाएं, कोई अच्छी बुरी जो मर्जी, मतलब वो ज्यादा उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक आप लोगों ने एक एक पोस्ट बना के आनी है। ठीक है, वो पोस्ट बनानी है। अब हमें फिलहाल ये भी नहीं पता कि हमारी पोस्ट कहाँ पे शो होगी, कैसी शो होगी, हम अपना जो लेआउट है वो कहाँ से देखेंगे, कुछ भी नहीं फिलहाल हमें पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई ये हमारे पास डैशबोर्ड है और यहां से हमने एक पोस्ट बनानी है ऐड न्यू पे जाके। ठीक है, सिंपल इतना सा काम है आप लोगों के पास कल के लिए। आप लोगों ने पोस्ट बनानी है। उसके बाद ये कि मैंने जो इस वक्त आप लोगों को होस्टिंग बताया, डोमेन बताया और मैंने वर्डप्रेस के बारे में बताया कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हर होस्टिंग जो है ना, पोस्ट में कोई भी चीज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मतलब उसमें आप यही लिख देना फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस या इस तरह कुछ भी, आप कुछ भी किसी भी तरह की पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मेरा पोस्ट बनवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जरा वो इंटरफेस देखेंगे ना और थोड़ा बहुत आप ऐसे ही खुद से हाथ मारेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर इस पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर हम कल हमारी पहली क्लास होगी। इसमें से हम पोस्ट का जो सेक्शन है वो कल पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कह रहा था कि जी बिल्कुल सही है मरियम, लेकिन यहाँ पे आपने मेरा ख्याल है काफी लंबा चौड़ा जो है ना वो किया है, पूरा वो साथ आपने लिखी है आउटलाइन जो जो हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन वो ये गूगल मीट पे ना इतनी, जी गूगल मीट पे इतनी लंबी चौड़ी वो आती नहीं है साथ। लेकिन एक ख्याल रखिएगा कि वो लिखने के चक्कर में ना आपकी वो जो यहाँ पे माइंड है वो उधर ना होता जाए और मेरी बात आप समझ ही ना सकें। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस तरह से समझाऊं कि आप हर चीज आपको क्लियर हो, समझ आए।
अब मुझे यहाँ पे आप में से अगर किसी को मुश्किल हो रही है समझने में तो बताएं, मैं उसको जो है ना मजीद आसान अल्फाज में समझा दिया करूंगा। तो क्या ख्याल है, आप सबको समझ आ रही है? किसी को कोई मसला हो रहा हो? अभी कुछ चीजों की आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि वो तो फॉलो कर रहे हैं और अभी हमें जो है ना वो उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं आप इंशाल्लाह। अगर किसी को नहीं समझ आ रही वो मुझे बिला तकल्लुफ बता सकता है, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे ना होस्टिंग वाली वो बात एक दफा दोबारा फिर आपको बताऊंगा कि देखें, आप वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ना, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप वर्डप्रेस डाउनलोड करें अपने लैपटॉप के अंदर और अपने लैपटॉप के अंदर वो बना लें, ठीक है? आप अपने लैपटॉप के अंदर वर्डप्रेस डाउनलोड करें और अपने लैपटॉप के अंदर आप वेबसाइट बना लें, वेब डेवलप कर लें। अगर नहीं तो फिर आप जो है ना अपने होस्टिंग के ऊपर, क्योंकि वेबसाइट के अंदर भी तो उसने जगह ही लेनी है ना, वेबसाइट आपकी जो है वो भी तो, सॉरी, आपके लैपटॉप के अंदर भी तो उस वर्डप्रेस ने जगह ही लेनी है ना। बेटा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मोबाइल में नहीं हो सकता ये। विंडो बेस्ड हमारे पास कुछ लोकल सर्वर होते हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर नहीं हो सकता। मतलब मोबाइल के अंदर कहने का मकसद ये है कि अगर आप होस्टिंग के ऊपर करेंगे तो मोबाइल के ब्राउजर के थ्रू आप होस्टिंग के ऊपर कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल, लेकिन मोबाइल की स्पेस के ऊपर नहीं हो सकता। और वैसे भी ना मैं एक बात बताऊं, मोबाइल किसी ने क्लास मोबाइल से नहीं लिया करनी। जी जी बेटा पूछे क्वेश्चन। लेकिन मरियम आप एक आधी क्लास तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आपको करनी ही पड़ेगी। लैपटॉप के बगैर या कंप्यूटर के बगैर आपका जो है ना वो नहीं चल सकता, ये कोर्स आगे नहीं आप मूव कर सकेंगे मोबाइल पे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा बोलें। सर जैसे अगर हम जैप के जरिए बनाते हैं, मतलब उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया होता है अपने नाम का, जो हमने वो जो वेबसाइट हम बना रहे हो जी, आपने डायरेक्ट तो उसके अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर जो हम फाइल डालेंगे वो किधर पड़ी होंगी फिर? बेटा वही जो आपके पास पीछे अगर हम इससे होस्टिंग आपको जो पीछे मिली हुई है ना जी, ये होस्टिंग के अंदर आपको फाइल मैनेजर होती है और उस फाइल मैनेजर के अंदर आपको सारा कुछ मैनेज करने को मिल रहा होता है। मतलब वहां पे सारी वो आपके फोल्डर्स पड़े होते हैं, आपने जो बनाया है, जो आपके पास डाटा पड़ा है, वो सब कुछ वहां पे पड़ा होता है उस फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन अभी हम जैम शैम की तरफ गए नहीं है, तो इसलिए ये चीजें अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें जो जिस रिदम में हम चल रहे हैं ना, हमें उसी रिदम में चलना है, ठीक है? तो सर हम लैपटॉप पर जो है वो वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोगों को उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो जब उसका वक्त आएगा मैं आप लोगों को जरूर वो लैपटॉप में इंस्टॉल करवा के तो उस पर काम करवाऊंगा। अभी आपको जैसे मैं काम करवा रहा हूँ अभी आपने वैसे ही करना है। वो लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे वो सारा काम होता है, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी फिलहाल हमने ऑनलाइन ही करना है, जो ये हमारा ऑनलाइन चल रहा है। जी जी रबिया आप करें, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, जो पूछना है पूछें। सर ये जो xyz.wordpress.com करके जो लोग वेबसाइट्स बनाते हैं वर्डप्रेस पे अपनी ब्लॉग्स वगैरह के लिए, जी जी, तो सर वो जो है उसकी जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस उनको खुद दे देता है। जिस तरह भी हमने जो है वो होस्टिंग की अलग वेबसाइट ओपन करी, फिर वहाँ से हम वाया होस्टिंग जो है फिर हम वर्डप्रेस पे गए, तो जो वर्डप्रेस पे जाते हैं तो उनको होस्टिंग कौन देता है? वो डायरेक्ट वर्डप्रेस हाँ, मैं बताता हूँ। वो ब्लॉग होते हैं, वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और जो वर्डप्रेस है ना उनको वो ब्लॉग के लिए सिर्फ जगह दे रहा है, उनकी वेबसाइट के लिए जगह नहीं दे रहा है। वेबसाइट का मतलब है कि होती तो बेसिकली वो भी एक तरह से वेबसाइट ही है, लेकिन एक मिनट बस वेट कीजिएगा। तो होती तो वो भी जो है ना एक तरह से वेबसाइट ही है, लेकिन वो चूंकि वर्डप्रेस आपसे ब्लॉग बनवा रहा है, आप सिर्फ ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है?
उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे होते हैं वो सारा, तो इसलिए वो आपको वर्डप्रेस पावर कर रहा होता है। लेकिन जो आगे हमारे पास प्रॉपर वर्डप्रेस बेस्ड वेब डेवलपमेंट है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। वर्डप्रेस पे ब्लॉग होना एक अलग चीज है। तो ये वर्डप्रेस पे तो दो हैं, wordpress.com और wordpress.org। तो ये org पे वेबसाइट्स डेवलप होती है। अच्छा, वो तो खुद एक वेबसाइट्स है ना, वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं, यानी कि वर्डप्रेस के बारे में वहां पे सारा कुछ होता है। वहां पे अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना, उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाए और वो सारी चीजें, ठीक है। ये जो वर्डप्रेस हम यूज कर रहे हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये ऐप है, ये टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो जो है वो तो .org या .com वो जितनी भी हैं वो तो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर वर्डप्रेस के बारे में सारा डाटा पड़ा हुआ है कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है। वो वर्डप्रेस के सारे वर्जन्स पड़े होंगे, वर्डप्रेस को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें वो अलग है। लेकिन हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर है जो हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ राबिया रसूल, ये जो आपके पास पहाड़ से बने हैं ना, यहाँ पे आप जहाँ पे ये परिंदे उड़ रहे हैं, यहाँ पे आप जी मैनेज वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस आप कीजिएगा। जी, ये इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब वो देखिए वो फाइल मैनेजर आ रहा है ना, वहां पे वो कह रहा है अपलोड योर ओन प्री बिल्ड वेबसाइट फॉर एडवांस्ड यूजर्स। तो वो वहां पे आप अपनी जो है ना वेबसाइट जो अपने कंप्यूटर, अच्छा यहाँ पे अभी इंस्टॉल पे नहीं क्लिक करना राबिया जी, इंस्टॉल पे क्लिक करें। नहीं वहां पे नहीं करना ना, यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करें जी। यहाँ पे एडमिन पासवर्ड के अंदर आप अपना कोई नया पासवर्ड दें उसको, बल्कि वही दें जो मैं बता रहा हूँ, pakistan.1@123 वो वाला पासवर्ड यहाँ पे लिखें। पाकिस्तान का पी कैपिटल करना है आपने। Pakistan.1 चलें, ठीक है जो भी आपने लिख दिया ठीक है, चलें @123 चलें ठीक है, Pakistan.123 ये आपने पासवर्ड याद रखना है आप। जी इंस्टॉल कर दें। अच्छा, अभी जो आज हमने पढ़ा है वो सारा ना था हमारी बेसिक जो चीजें होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब बड़ी अजीब सा रूखा सूखा सा सारा काम था और बड़ा अपसेट करने वाला सारा काम था। लेकिन आगे जो हमने पढ़ना है ना वो सारा हमारा इस तरह से होगा कि जो हम डैशबोर्ड पे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वो सारा मतलब साथ साथ हमें रिजल्ट मिल रहा होगा, साथ साथ जब वेबसाइट बना रहे होंगे ना तो हमें तब मजा आएगा काम करने का। अभी ये जो पीछे हमने जितना भी पढ़ा है ना वो सारा थोड़ा सा बोरिंग सा था, तो इसलिए हौसला, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से हम जब इसके ऊपर काम करेंगे तो आप लोगों को मजीद आसान भी लगेगा और इंशाल्लाह मजा भी आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर एक्चुअली मेरा डोमेन जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। पिन नहीं हो रहा है? कहाँ पे पिन नहीं हो रहा है? जैसे डैशबोर्ड पे तो ओपन है, लेकिन आपने कहा था ना कि एक सेपरेट आप ओपन करके देख लें तो आपको वही डैशबोर्ड दोबारा ओपन होगा, बट वो ओपन नहीं हो रहा है मेरा। ओपन नहीं हो रहा है तो आप वो कोई गलती कर रही होंगी ना डोमेन लिखने में। अपना वो लिंक मुझे यहाँ पे शेयर करें जो आप लिख रही हैं वहां पे। ओके सर। बेटा पोस्ट का बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितनी चाहें पोस्ट बना लें,
किसी भी टॉपिक पे बना लें, जैसी मर्जी बना लें, उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ये लास्ट में मेरा नेट सही काम नहीं कर रहा था, आपने असाइनमेंट दिया है कोई? मैंने असाइनमेंट सिर्फ ये दिया है कि आपने कल एक पोस्ट बना के आनी है। ओके ओके ठीक है, ओके सर। आप सबको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अच्छा ये ठीक है, fatima.free.000webhostapp.com। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फातिमा, अब देखिएगा आपके पास ये देखें, फातिमा farid.000webhostapp.com/wp-admin। अभी देख लेते हैं। मेरे पास तो बिल्कुल ठीक ओपन हुआ है। अब कोई ना कोई तो गलती कर रही थी ना।